चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित, गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में सीआईएसएफ ने सभी तैयारियां कर ली है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया है कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे, साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। यह व्यवस्था एक और सीआईएसएफ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सीआईएसएफ को प्रशिक्षित, सक्षम और योग्य मैन पावर मिलेगा। इससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा। उसी तरह इससे पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में सेवा देने का मौका मिलेगा। मनीष वर्मा ही होंगे नीतीश के बाद जेडीयू में नंबर 2 आरसीपी वाली सारी जिम्मेदारियां मिली। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने हाल ही में जनता दल की सदस्यता ग्रहण की थी। जेडीयू में मनीष की एंट्री के बाद से ही इस बात के कयास थे कि पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जेडीयू ने अब मनीष वर्मा की जिम्मेदारी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। पूर्व आईएएस मनीष वर्मा को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस चीन के रिश्तों में गहराई बढ़ने से बौखलाया नाटो। शिखर सम्मेलन में बीजिंग के खिलाफ बड़ा ऐलान। बता दें, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने रूस और चीन के बीच गहराते संबंधों पर गहरी चिंता जाहिर की है। रूस चीन के बीच यह नजदीकियां ऐसे वक्त में बढ़ी जब यूक्रेन के साथ मास्को जंग लड़ रहा है और नाटो देश क्रेमलिन के खिलाफ जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। इसी बीच बीजिंग पर लगातार रूस को हथियारों की मदद पहुंचाने का आरोप भी लगता रहा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता से नाटो बौखला गया है। नाटो ने अपने वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र में कहा है, पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की महत्वाकांक्षाएं और आक्रामक नीतियां लगातार हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती दे रही हैं। वहीं नाटो ने कहा कि रूस और पीआरसी के बीच गहराती रणनीतिक साझेदारी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने व नया आकार देने के दोनों देशों के प्रयास गंभीर चिंता का विषय हैं। बिना रीतियों के हुई शादी तो विवाह प्रमाण पत्र का भी कोई महत्व नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि हिंदू व्यक्ति के विवाह में हिंदू रीतियां अपनाया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र अथवा आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी प्रमाण पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह कहते हुए कोर्ट ने 39 साल के कथित धर्मगुरु द्वारा धोखाधड़ी कर 18 वर्षीय लड़की से किए गए कथित विवाह को शून्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय जस्टिस राजन राय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने युवती की ओर से दाखिल प्रथम अपील को मंजूर करते हुए पारित किया है। जम्मू के उधमपुर में मुठभेड़, सांग चौकी के पास फायरिंग, आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू। बता दें, जम्मू रीजन के उधमपुर जिले में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। पुलिस को निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। ये हमला बसंतगढ़ इलाके में सांग पुलिस पिकेट पर किया गया है। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी की गई है। सुरक्षा बलों की टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं बता दें कि कठुआ जिले में हुए हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद से लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत श्रीलंका सीरीज से पहले इस खिलाड़ी का बड़ा फैसला, अचानक छोड़ी कप्तानी। बता दें, श्रीलंका क्रिकेट टीम का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुछ खास नहीं रहा था। टीम को बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम की काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। अब श्रीलंका को भारत के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 26 जुलाई को होगा। इस सीरीज से पहले ही श्रीलंकाई क्रिकेट के कप्तान वानिंदु हरसंगा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए हेड कोच। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। बता दें, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच चुन लिया गया है। गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद खत्म हो गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि और गौतम गंभीर को नई भूमिका के लिए बधाई दी है। उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक रहेगा।
पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान को जमानत देने से इनकार किया। 9 मई को हुए दंगे मामले में हैं आरोपी। बता दें, पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को 9 मई को हुए दंगों के 3 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही पूछताछ के लिए पुलिस को हिरासत की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के संस्थापक पर इस समय 200 से ज्यादा मामले चल रहे हैं और वह पिछले साल अगस्त से ही जेल में बंद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को लेकर बड़ा दावा किया था। उनका कहना था कि इमरान खान जेल के भीतर से पाकिस्तान में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। 4 लाख नौकरियां, ब्याज मुक्त कर्ज, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का वादा। राजस्थान के बजट में हुए बड़े ऐलान। बता दें, राजस्थान सरकार के सालाना बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने, 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, 9 नए एक्सप्रेसवे बनाने तथा किसानों को 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण देने की घोषणा की गई है। राज्य की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। मंत्री पद नहीं मिला तो भड़क गए बीजेपी सांसद। बोले, लोगों ने कहा था कि ये दलित विरोधी पार्टी है। बता दें, कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दलित नेता रमेश जिगाजिनागी ने पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने दावा किया है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री ऊंची जातियों से हैं और दलितों को दरकिनार किया गया है। बता दें कि 72 साल के रमेश जिगाजिनागी के 7 बार सांसद रहे और वे सूबे के कद्दावर दलित नेताओं में गिने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विजयपुरा सीट से जीत दर्ज करने वाले जिगाजिनागी 2016 से 2019 तक राज्य मंत्री भी रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले वह जनता पार्टी, जनता दल, लोक शक्ति और जनता दल यूनाइटेड में रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह न बना पाने पर वह अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिगाजिनागी ने कहा, मेरे लिए मंत्री पद जरूरी नहीं है, मेरे लिए मेरी जनता का समर्थन जरूरी है। गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बढ़ाया 5 साल का बैन। कहा, देश की संप्रभुता को है खतरा। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लगे बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसकी घोषणा मंगलवार को की गई। नया बैन 10 जुलाई 2024 से लागू होगा। सिख फॉर जस्टिस संगठन भारत के खिलाफ काम कर रहा है। इसके नेता अमेरिका, कनाडा जैसे पश्चिमी देशों में बैठे हैं। यह संगठन भारत में हिंसा, उपद्रव और अलगाववाद फैलाने में लगा हुआ है। सिख फॉर जस्टिस से राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा को देखते हुए भारत सरकार ने यह कार्रवाई की है। सिख फॉर जस्टिस अलगाववादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने, हिंसा भड़काने वाली गतिविधियों में संलिप्तता के कारण जांच के दायरे में रहा है। इस संगठन से भारत के सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता को खतरा था, जिसके चलते प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश के बीच आसमानी बिजली का कहर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों है घायल। बता दें, देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है। इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला है। राज्य के 20 जिलों में बिजली गिरने से 43 लोगों की जान भी जा चुकी है। दर्जनों लोग घायल हैं। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत हुई है। सुल्तानपुर में 7 और चंदौली में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं प्रयागराज में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई है। बता दें, बिहार में आंधी तूफान और आसमानी बिजली गिरने से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मौतों पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली में बिजली को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने मचाया बवाल तो आतिशी का आया बयान। बता दें, दिल्ली में पानी को लेकर सियासी विवाद अभी थमा नहीं है। बिजली बिल को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल अचानक ही 1.5 से 2 गुना से ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने बिजली यूनिट की दरों में कोई इजाफा नहीं किया है। फिर भी लोगों के बिजली के बिल काफी आ रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी को घेर लिया। दरअसल बिजली के बिल पर पीपीएससी और पेंशन ट्रस्ट चार्ज के लगने से लोगों के बिजली के बिल 2 गुने तक हो गए हैं, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। दोनों दलों ने दिल्ली की जनता को लूटने का आरोप लगाया है। जयशंकर ने भूटान, बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों के साथ की मुलाकात। बोले, मिलकर करेंगे
करेंगे चुनौतियों का सामना। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बांग्लादेश और भूटान के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद के साथ अपनी बातचीत के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया। नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, लगातार उच्च स्तरीय विनिमय भारत बांग्लादेश मैत्री की ताकत को दर्शाता है। इसे और प्रगाढ़ करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।